हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम XNOR गेट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। XNOR gate. The output is on when both inputs are the same. That is both 0 और both 1. यानी कि आउटपुट तभी ऑन होगा जब दोनों इनपुट्स की स्टेट सेम होगी। या तो दोनों ऑफ होने चाहिए या दोनों ऑन होने चाहिए और तब ही आउटपुट ऑन होगा। अगर दो इनपुट्स की स्टेट डिफरेंट होगी, यानी कि एक ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा, तो इस केस में आउटपुट ऑफ ही रहेगा। सो आउटपुट को ऑन करने के लिए दोनों इनपुट्स की स्टेट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों इनपुट्स बंद होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए, या तो दोनों इनपुट्स ऑफ होने चाहिए। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन में एक लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम यही XNOR गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट को ओपन करूंगा। और इसके बाद दोनों प्रोटेक्शंस को इनएक्टिव रखूंगा और फिर इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करूंगा और फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे क्लिक करके यहाँ पर एक लिस्ट आती है लॉजिक कंट्रोलर्स की। तो मैं यहाँ पर ये वाला लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो पहले मैं दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट करूंगा और उन दो को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा और आउटपुट के लिए मैं कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा। और उसके बाद मैं इन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को एड्रेस दूंगा। पहले वाले को I 0.0 और दूसरे वाले को I 0.1। और फिर मैं इनको सिंबल्स भी दूंगा। पहले वाले को A और दूसरे वाले को B। तो यहां पर ये कॉइल इनपुट आउटपुट के लिए है, तो इसको भी मैं एड्रेस दूंगा क्यों 0.0 और सिंबल Y। यस। तो यहां पर जो आउटपुट Y है वो ऑन तभी होगा जब ये दोनों इनपुट्स ऑन होंगे। लेकिन जो XNOR गेट है उसमें क्या होता है, जब दो इनपुट्स अगर ऑफ भी होंगे, दोनों इनपुट्स अगर ऑफ भी होंगे तब भी आउटपुट ऑन होगा। तो उसके लिए हम दो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे या दो नेगेटेड कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे और उन दो को भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ऐसे। तो फिर मैं इनको एड्रेस दूंगा। पहले वाले को I 0.0 जो कि A है और दूसरे वाले को B जो कि I 0.1 है। तो क्या होगा, जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगे, A भी ऑन होगा और B भी ऑन होगा, तो करंट पास होकर Y तक पहुंचेगी और Y ऑन होगा। और दूसरे केस में जब दोनों इनपुट्स ऑफ होंगे, जब A भी ऑफ होगा और B भी ऑफ होगा, यानी कि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी और B भी ऑफ है तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगी और Y हमारा ऑन होगा।
सो इन केस अगर हम एक ही इनपुट को ऑन करेंगे, अगर हमने खाली ए को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, लेकिन बी ऑफ है तो यहाँ से आगे करंट नहीं बढ़ेगी। सिमिलरली जब हमने ए को ऑन किया तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ट्रू स्टेट में करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो जिसकी वजह से जो आउटपुट y है वो ऑफ ही रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। तो हम फुल स्क्रीन को एग्जिट करते हैं और कमीशनिंग में जाएंगे और सिमुलेटर लॉन्च करेंगे। उसके बाद मैं कंट्रोलर सेलेक्ट करूं, स्टार्ट, क्लिक ओके। तो उसके बाद मैं वापस प्रोग्रामिंग में जाऊंगा और फुल स्क्रीन पे क्लिक करूंगा। तो जैसा आप देख रहे हो दोनों इनपुट्स A और B दोनों बंद है, दोनों फॉल्स है, दोनों की स्टेट 0 है। तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, तो फॉल्स स्टेट में दोनों कॉन्टैक्ट्स, नेगेटेड कॉन्टैक्ट्स करंट को फ्लो होने देगी और एज अ रिजल्ट जो हमारा आउटपुट y है वो ट्रू होगा, वो ऑन होगा। और जब मैं खाली A को ऑन करूंगा तब क्या होगा, यहां पर ये ट्रू बन गया, तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट करंट को अलो नहीं करेगा। और ऊपर जो ये बी है ये फॉल्स है, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये भी करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, और जिसकी वजह से y तक करंट नहीं पहुंचेगी और y हमारा फॉल्स ही रहेगा, बंद ही रहेगा। और जब मैं खाली b को ऑन करूंगा तब क्या होगा, तब जो ए है ये फॉल्स है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो ये करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। और सिमिलरली जो ये ए है ये फॉल्स है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन जो बी है वो भी एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसकी स्टेट ट्रू है, तो ट्रू स्टेट में करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो y है आउटपुट है वो फॉल्स ही रहेगा, वो ऑफ रहेगा। तो जब हम दोनों इनपुट्स को ऑन करेंगे तब ही यहां से करंट फ्लो होगी, ए से भी फ्लो होगी और बी से भी फ्लो होगी, क्योंकि ये दोनों नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, दोनों की स्टेट ट्रू है, तो ट्रू स्टेट में करंट को फ्लो होने देंगे और y हमारा ऑन होगा। और जब मैं इन दोनों इनपुट्स को बंद करूंगा, ऑफ करूंगा, तब क्या होगा, करंट यहां से फ्लो होगी, यानी कि ये दोनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, इनकी स्टेट फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेट में करंट को फ्लो होने देते हैं और एज अ रिजल्ट करंट फ्लो होगी और हमारा आउटपुट y ऑन होगा। ये था XNOR गेट को PLC प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।